आप सबको मेरा प्रणाम और जय जिनेन्द्र। कहा जाता है कि किसी भी धर्म का उस समय की राज सत्ता पर जितना प्रभाव होता है, उतना ही उसका उस समय के जन समाज पर प्रभाव होता है। इतिहास साक्षी है इस बात का। कोई भी शासक एक महान शासक तभी बन पाया है जब उसके नींव में उसे गाइड करने वाली एक स्ट्रॉन्ग टीम हो, एक गुरु हो, एक गाइड हो। और आज आज हमारे बीच एक ऐसे ही महानुभाव जुड़े हैं जो इस क्षेत्र में बहुत आगे तक सफर कर चुके हैं, जिन्होंने जैनों को राजकारण में अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय पे, अलग अलग लोगों के सामने सही समय पे जैनों के पक्ष में रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। ऐसे हमारे आज के विशेष अतिथि श्री गिरीश भाई शाह नहीं, श्री गिरीश भाई महाजन, कि जिन्होंने भारत में सदियों से चल रही महाजन की परंपरा को अपने नाम के साथ ही जोड़ के जीवित रखा है। श्री गिरीश भाई महाजन जो कि एक एंटरप्रेन्योर भी है, साथ ही एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के मेंबर है और साथ ही श्री समस्त महाजन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी है। टीम जैनिक श्री गिरीश भाई का आभार प्रकट करती है कि आज आप हमारे साथ उपस्थित हुए। लेकिन इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले आइए हम अनंत कल्याणकारी श्री जिन शासन को नमन करते हुए श्री परमात्मा को पुष्प समर्पित करें और इंटरव्यू की शुरुआत करें। तो गिरीश जी, आज का मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि जैन लोग पॉलिटिकल रिलेशंस रखते हैं लेकिन खुद कभी पॉलिटिक्स में एंटर नहीं होते, तो इससे हमें क्या और कितने नुकसान हैं, ये प्लीज आप हमें बताएं। पूरी परंपरा देखे 24 तीर्थंकर भगवान की, जी सभी के सभी भगवान क्षत्रिय थे। इसका मतलब क्या कि राज्य व्यवस्था में हमारा पूरा इन्वॉल्वमेंट था, हम पूरे तरह से राज्य व्यवस्था में जुड़े हुए थे। राजकुमार ने दीक्षा ली या राजकुमार, मतलब हर बार जब सुनते हैं तो राजा, राजकुमार, मंत्री, जिससे वस्तुपाल, तेजपाल, पेथड़ शाह, भामाशाह, तो हर प्रकार की व्यवस्था में एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, धर्म की सुरक्षा करनी है तो तभी होगी जब राज्य सुरक्षित होगा। यदि राज्य सुरक्षित नहीं है, राज्य गलत लोगों के हाथ में है, तो धर्म की रक्षा कैसे होगी। और ये हम विश्व में जिस तरह से आतंकवाद, भय फैल रहा है, जहाँ पे धर्म की मात्रा कम हुई, व्यवस्थाओं में धर्म, नॉर्मली क्या होता है, धर्म सत्ता पे राज्य सत्ता हावी होना चाहती है। होना ये चाहिए, राज्य सत्ता पे हमेशा धर्म सत्ता का वर्चस्व होना चाहिए। कौरव पांडव भी हो गए तो कृष्ण का वर्चस्व था। राम राज्य बोलते हैं, राम कौन थे? राजकुमार थे, राजा थे, लेकिन उनका राज्य था। तो ये परंपरा बहुत ठीक से चल रही थी। ये 1001 साल की जो लास्ट घटना हम देखें तो आक्रमणखोर आए और इतना आक्रमण किया, हार के वापिस गए, बार बार हार के गए। तो हमारे यहाँ के जो उस समय के क्षत्रिय राजा थे वो दयालु, मतलब 17 बार हराने के बाद भी 18वीं बार भी मोहम्मद गोरी की जो घटना है, तो उस समय भी उसको छोड़ने की सोचते थे। ये नहीं कि भाई ये बार बार आक्रमण कर रहा है तो इसका निर्णय हो जाए। तो ये पिछले 500-1000 साल की परंपरा देखते हैं तो जैसे का एक काल रहा मुगल आक्रमण का, उसमें उन्होंने काफ़ी हमारी धर्म व्यवस्थाओं को तोड़ने की कोशिश की जी। और उस समय हम जैसे एकदम अपाहिज या तो एकदम अवाचक होके देखते रहे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कोई हमारे पे आक्रमण करे जी। और उसके बाद 200 साल की परंपरा अंग्रेजों की देखे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब पहली बार कलकत्ता से जीतकर प्रोसेसन उनका जो बरगड़ा निकाला, तो उस बरगड़े में जितने लोग थे उनको देखने के लिए दोनों तरफ जो भीड़ उमटी थी, उस भीड़ ने उठा के एक एक पत्थर भी मार लिया होता तो भारत में अंग्रेज राज नहीं होता। लेकिन ये हमारी सोच के परे हो गया कि धर्म
ये राज्य, ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं, दोनों की व्यवस्था पे धर्म सत्ता की व्यवस्था चले, जिसमें जैसे कि जैन धर्म, तो जैन धर्म किसने स्थापा? किसी ने नहीं स्थापा है, वो अनादि अनंत काल से चल रहा है। इस 21,000 साल का शासन उस जैन धर्म की परंपरा में प्रभु महावीर ने वैशाख सुद 11 को स्थापा। शासन मतलब क्या? महाराष्ट्र शासन, भारत शासन, वैसे जैन शासन, शासन मतलब व्यवस्था। इस व्यवस्था के चौकट में आप बंधे रहो तो आपकी सुरक्षा है, तो आप सिक्योर्ड हो। अब आप व्यवस्था से बाहर आ रहे हो, मतलब आपका धर्म भी गया, आपकी सुरक्षा भी गई। पिछले 75 साल की परंपरा देखें तो आजादी के बाद पहली लोकसभा में 52 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैन थे। अच्छा। हाँ, तो ये अचानक 75 साल में ऐसा क्या हो गया कि अभी जो पार्लियामेंट है एट प्रेजेंट, उसमें लोकसभा में एक भी जैन नहीं है, नॉट ए सिंगल। लोकसभा की बात कर रहा हूँ। राज्यसभा में अभी 3 जैन हैं, लेकिन उनको जैन शासन के सामने आ रही समस्या और उसका सुलझाव कैसे करना, या तो उनके पास ये इकोसिस्टम बैठा ही नहीं गई है कि भाई एक व्यवस्था तंत्र हो, जो व्यवस्था तंत्र इनको इंगित करे कि भाई जैन शासन के सामने अभी इतनी 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 समस्याएं है। आपको एक एग्जाम्पल कहता हूँ, कोई अट्ठाई करता है, अट्ठाई, तो उसका वरघोड़ा निकलता है, बराबर है, बैंड बाजा बारात सब हो जाता है, बड़े से पारना सब। आप जैनिक विजन चलाते हैं और आप भगवान के शासन की सुरक्षा के लिए यूट्यूब ये सब प्रयास करते हैं, आपका वरघोड़ा निकलता है क्या कभी? आपने सोचा है क्या? तो आप तो शासन की सुरक्षा का काम कर रहे हैं। जो अट्ठाई कर रहा है वो धर्म की आराधना का काम कर रहा है। तो आराधना को इतना महत्व लास्ट 50, 60 साल, 70 साल में हो गया कि सुरक्षा के काम पे समाज ने कभी सोचा ही नहीं। वोटिंग करना पाप है, फिर पॉलिटिक्स में जाना पाप है, ऐसी जो कथानक कहानियां हमारे पास आती गई, तो जो प्रोत्साहित करते हैं उसकी जगह पे हम निरुत्साहित होते जाते हैं। नहीं, राजकारण में नहीं। अच्छा, वही राजकारणी जब कोई गुरु महाराज के पास आता है तो फोटो पढ़ाते हैं। अरे वो मिलने आ गया, ठीक है, उसके पास अपने शासन का काम क्या करवाया, उसका जवाब दो। मिलने आने से क्या होगा? तो 1000 साल का इतिहास वैसे देखा जाए तो निरुत्साहित होना, मतलब आप भामाशाह को देखिए कि उन्होंने देखा राणा प्रताप घास की रोटी खा रहा है तो पूरा जितना रुपया था दे के राष्ट्र की रक्षा के लिए लगा दिया। आज वो राष्ट्र रक्षा भामाशाह द्वारा राणा प्रताप के माध्यम से नहीं होती तो आप सोच सकते हैं कि राजस्थान में हमारी परिस्थिति, हमारे मंदिर क्या होते। छोटे से छोटा सरपंच गांव का होगा, वो जैन होगा या जैन सोच वाला होगा। जैन मतलब क्या है? जन्मे जैन कोई नहीं है, जो जैन धर्म की पालना करता है वो जैन है। एक्चुअली क्या हो गया है कि जैन मतलब, अच्छा आप तो रात्रि भोजन नहीं करते हैं, मतलब जैन की व्याख्या रात्रि भोजन, कंदमूल त्याग, ये 2 में सीमित कर दी है। इट इज नॉट दैट। जो आत्मा का कल्याण करने का भाव रख के आत्मा को निर्मल करने का प्रयास करे वो जैन है। ये सोच है, और इस सोच को सुरक्षित रखने के लिए राज्य व्यवस्था का कवच होना बहुत जरूरी है। गांव का सरपंच होगा तो गांव के मंदिर सुरक्षित रहेंगे, गांव के मंदिर सुरक्षित रहेंगे तो गांव संस्कारित रहेगा। वहां से शुरू करो, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, फिर एमएलए, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, राष्ट्रपति, फिर इतने सारे सरकार के आयोग, ये इन सब में मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि देश के अच्छे नागरिक बनिए, मतलब आप अच्छे नागरिक बनिए ये भी होता है सीधा बोलो तो, और देश के अच्छे नागरिक बनिए मतलब बनिए अच्छे नागरिक है ये भी होता है, बराबर है। अब ये जो बनिए मतलब व्यापारी वर्ग है, तो इस देश का फाइनेंस मिनिस्टर कोई व्यापारी, अच्छा व्यापारी होना चाहिए जिसने जीरो से हीरो बना के दिखा दिया है खुद की बुद्धि पुरुषार्थ से। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे जितने आगे बढ़े हैं, आज मुंबई में 100 में से 50 को आप पूछोगे
जैन मारवाड़ी या जो भी अच्छे व्यापारी को, गुजराती को, तो कहेंगे दोरी लोटा लेके मुंबई आए थे, आज राजमहल जितना बड़ा घर है, अब जो रुपया का कारोबार है। मतलब कितनी जबरदस्त उसकी पुण्याई तो है, लेकिन उसकी बुद्धि क्षमता है, बराबर है। अब उसके पास मान लो कि राज्य सत्ता की थोड़ी भी व्यवस्था होती तो राजकाज को फायदा होता या नुकसान होता? फायदा होता। बराबर है। तो सभी गुरु भगवंतों के माध्यम से, सभी संघों के माध्यम से 75 साल में हमने जो नुकसान कर लिया है, हमने पूरे संघ को, समाज को आराधकता तरफ आगे बढ़ाते गए। नवाना करो, उद्यान करो, चौमासा करो, छरी पालित करो, पूजा पूजन करो, ये पुण्य का काम है, तो बिल्कुल पुण्य का काम है, मना तो है ही नहीं, लेकिन वो आराधकता है। उसके ऊपर है रक्षा का काम, उसके बीच में है प्रभावकता का काम। तो आप जैसे अच्छे वक्ता प्रभावक बन सकते हैं, लेकिन रक्षा का काम करने के लिए तो राष्ट्र की सुरक्षा करनी हो। आज एक समझिए, अर्हद वक्त्र प्रसूतम गणधर रचितम द्वादशांगम विशालम चित्रम बहवर्थ युक्तम मुनिगण वृषभैर। वृषभ ऐसे मुनियों के स्कंद ऊपर विश्व के योगक्षेम की जिम्मेदारी भगवान ने दी है, पूरे विश्व की। विश्व की जनसंख्या आज की तारीख में 800 करोड़ है, बराबर। जैन संघ के एक संघ, एक साधु, एक व्यक्ति को बताइए कि जो विश्व के 800 करोड़ का सोचता हो। भगवान को जिम्मेदारी देके गए हैं कि 800 करोड़ की प्रजा कम पाप से जिए, जैनापूर्वक जिए, जीवों की हत्या किए बिना जिए, एक दूसरे के साथ क्रोध किए बिना जिए। 18 पापस्थानक में दिया है ना, तो सबसे पहले क्या दिया है? प्राणातिपात। 35,10,000 पशु पिछले साल सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए कत्ल हो गए। इस देश का कोई एक्सपोर्ट का कॉमर्स मिनिस्टर जैन होता तो ये बंद कर देता। 1992 तक एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, नरसिंह राव सरकार की वक्त ये एक्सपोर्ट पॉलिसी आई, तो ये पॉलिसी उस समय पैसों की जरूरत थी, कर ली। अभी पैसे बहुत है भारत के पास, तो पॉलिसी बंद कर देनी चाहिए। लेकिन ये कहने के लिए वहां बैठा हुआ कोई है? तो कोई नहीं है। यू हैव टू बी विद इन सिस्टम इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम। एज ए जैन नहीं, देखो, सज्जनों को संगठित होना ये विश्व की जरूरत है। तो जितने भी सज्जन लोग हैं उनको संगठित होकर विश्व की, देश की सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से राजकाज में इन्वॉल्व होना चाहिए। ये मेरा मैसेज है आज का। ग्रेट सर, आपने जो थॉट शेयर किए, जो मुख्य आपने शासन आराधना, उससे भी ऊपर आती है शासन प्रभावना, और उसके भी ऊपर आती है शासन रक्षा का ये जो विजन दिया है, कि जो बात की है, हम आशा करते हैं हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये शासन रक्षा का विचार और शासन रक्षकों को सम्मानित करने का, शासन रक्षकों का वरघोड़ा निकालने का जो आपने कॉन्सेप्ट दिया है, वो इसके थ्रू हम लोगों तक पहुंचा सके। और सेकेंडली, जो जैन होने की आपने डेफिनेशन दी है, इट्स नॉट जस्ट कन्फाइंड टू एन आचार, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट इन विचार। हमारा जो जैनिक है, जैनिक जिन शासन के सैनिक, उसके 5 में से एक मिशन है टू फोकस इक्वली ऑन आचार धर्म अलोंग साइड द विचार धर्म। जैसे आचार में अहिंसा है तो विचार में अनेकांत है। अगर अहिंसा हमारा मूल है तो अनेकांत हमारा सर है, हमारे सर पर है। तो हमारा भी एक मिशन है कि हम भी जितना हो सके लोगों तक ये आचार और विचार, ये दोनों की बात इक्वली लोगों तक पहुंचा सके। मूविंग ऑन, मैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना चाहूंगा। सर, हमने पॉलिटिशियंस को वोट दिए, उन्होंने जब भी मांगा हमने उनको पूरा सपोर्ट दिया, लेकिन क्या हकीकत में उनके द्वारा जनशासन को कोई लाभ हो पाया है? तो उस पर आप आपके विचार स्पष्ट करें। एक कहावत है जी, बिना मांगे माँ भी परोसती नहीं है। जी, आपने वोट तो दे दिया, आपने मांगा क्या? कुछ नहीं। सर, डिमांड्स क्या डिमांड है बताओ जैन संघ की? कभी जाके डिमांड की कि भाई मीट एक्सपोर्ट पॉलिसी बंद करो? कभी गए दिल्ली में? कोई 10 आदमी गए थे? याद है आपको? 100 आदमी गए थे? 1000 लोग उपदान करने के लिए आ सकते हैं। 47 डेज जिंदगी का अमूल्य दे सकते हैं, 99 करने को आ सकते हैं, 4 महीने का चौमासा करने को आ सकते हैं, और सबकी मना नहीं है, सबका आनंद है, सबको अनुमोदना है।
मुझे ये बताओ, आपके पास लिस्ट हो तो, महाराष्ट्र, गुजरात या कोई भी विधानसभा के अंदर जब विधानसभा शुरू होती है तब 10, 20, 25 जैन सैनिक वहाँ जाके जो कुछ वहाँ पे बन रही है व्यवस्था, जो कुछ वो लोग निर्णय कर रहे हैं, उस निर्णय से जैन शासन को कितनी हानि होगी, इसका सोच, इसका थॉट प्रोसेस करके वहीं पे अपना ओपोज करे राइटिंग में कि नहीं, ये निर्णय आप मत करो। पार्लियामेंट में, अभी पार्लियामेंट चालू थी, मैं 10 दिन पहले दिल्ली ही था, समझो 1 महीने तक पार्लियामेंट चली जी। हाँ, कितने जैन दिल्ली में थे? पार्लियामेंट में क्या क्या हुआ, क्या असेसमेंट है? कोई अपने पास अलजीब्रा, अपनी इकोसिस्टम है? कोई एक 10 आदमी बैठे हैं कि भाई चलो हम बैठ के सोचते हैं कि भाई आज इन्होंने ये निर्णय लिया, ये निर्णय गलत है, आज इन्होंने ये किया, इसमें ऐसा हो तो और अच्छा हो जाएगा। डोंट हैव सिस्टम, डोंट हैव थॉट प्रोसेस एट ऑल। राजकारणी आएंगे तो वोट देंगे। पूजनीय मोहन भागवत जी ने एक बार बहुत अच्छा जवाब दिया। किसी ने पूछा कि वोट किसको देने चाहिए? दोनों जो वोट लेने को आ रहे हैं, दोनों पक्ष, दोनों के उम्मीदवार बदमाश है, जी। तो क्या नोटा देना चाहिए? तो पूजनीय भागवत जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि दोनों बदमाश है, उसमें एक आध कम बदमाश वाला तो होगा, कम से कम बदमाश वाले को तो आप वोट दो नोटा देने से जगह, नोटा देने से आपका वोट ही जीरो हो गया। जी। लोकशाही मतलब डेमोक्रेसी में माथे गिने जाते हैं, माथे। जी। माथे के अंदर भूसा भरा है या बुद्धि है वो कोई नहीं गिनता है। और हमने ये देखा कि हमारे माथे घट रहे हैं, जी। हम घट रहे हैं, हमारी जनसंख्या घट रही है। ये पूरी इकोसिस्टम हमें बिठानी पड़ेगी। राजकारणी को सिर्फ वोट देने से काम नहीं चलेगा। हमारा डिमांड पत्र हमने दिया क्या कभी आपको याद है कि भाई जैन संघ ने इतनी डिमांड मोदी साहब के सामने रख दी कि भाई हमारा ये, हम आप पूरा जैन समाज भारत का 5 करोड़ लोग हैं मेरे अंदाज से। लोग कहते 5 करोड़ है क्या, पागल हो गए हो आप? मैंने कहा मैं 5 करोड़ गिना के दिखा सकता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, गोड़ी जी की 200 साल की प्रतिष्ठा का महोत्सव था बॉम्बे में, पायधुनी में। पूरे बम्बई में उन्होंने स्वामी वात्सल्य किया, सिर्फ श्वेतांबर उनका किया, बराबर है। श्वेतांबर मंदिर में ही किया, हर जगह पे अलग अलग कॉमन मेनू करके। उस दिन 9 लाख लोगों ने भोजन किया। कौन आए थे? सिर्फ श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा के मंदिर मार्गी लोग, बराबर है। आपके और मेरे जैसे जो ऑफिस में बैठे रहे वो तो खाना खाने ही नहीं गए थे। 9 लाख और बच गए तो 18 लाख। उसके बाद दिगंबर, स्थानकवासी, 13 मंथी कहाँ है? तो मुंबई की जनसंख्या 32 लाख जैनों की है, 32 लाख आउट ऑफ 21 मिलियन। 2 करोड़ 10 लाख की जनसंख्या में से 32 लाख जैन मुंबई में है, 750 सरनेम्स है। इसके बारे में कोई थॉट प्रोसेस है क्या जैन संघ के पास? इनके आधार कार्ड हो गए क्या? इनके वोटिंग कार्ड हो गए क्या? इनके 15 प्रकार के कार्ड है, आयुष्मान कार्ड से लेके दुनिया भर के कार्ड है। 18 साल का बच्चा दूसरे समाज में या कौम में होता है, जिस दिन वो 18 साल का होता है उस दिन उसका वोटर आईडी बनता है, अपना बनता है। अपने तो वही 40 लाख गिनाते हैं अपने को, आप तो 40 लाख हो, क्या दादागिरी कर रहे हो, ऐसा सुना देते हैं। और फिर ये बोलते हैं कि 24% टैक्स तो आप ही भर रहे हो। तो जिस देश में 40 लाख लोग हैं टोटल, मतलब परिवार कितने हुए? 10 लाख। 10 लाख में 10% साधारणिक निकाल दो, 50% हैंड टू माउथ वाले निकाल दो, मध्यम वर्गीय, तो बचे 10%, मतलब 4 लाख, मतलब 1 लाख परिवार। 1 लाख परिवार इस देश का 24% इनकम टैक्स भर रही है, कहता ही सरकार कहती है जी। हाँ, और कहती है दोबारा कि 40 लाख ही तो क्यों डिमांड करते रहते हो। तो पहले तो अपनी जनसंख्या के बारे में जैनिक विजन, या तो आपकी जो भी पूरे भारत की एक सिस्टम सेट करके, अभी नई जनसंख्या जनगणना आ रही है, उसमें प्रॉपरली जैन रिकॉर्डेड होने चाहिए। कितने जैन मंदिर है महाराष्ट्र में, कोई पूछेगा तो गूगल बता देगा, जैन संघ नहीं बता पाएगा। भारत में कितने जैन मंदिर है तो गूगल बता पाएगा, हम नहीं। अरे क्या मतलब, वी शुड बी शेमफुल टू आवर सेल्व्स कि हमारे पास हमारा डेटाबेस नहीं है। आज की तारीख में दुनिया में डेटाबेस सबसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं है जी? हाँ, तो हमारे पास हमारा डेटाबेस है कोई भी प्रकार का नहीं है। अफसोस क्यों? आज से शुरू करो जी। पॉलिटिशियन आए, फोटो गिराए, पॉलिटिशियन आए, हमने वोट दे दिए,
आपको याद है 5 साल में कभी एक बार उसको मिलने गए करके? कोई एक डिमांड लेके गए कि भैया ये काम कराओ, नहीं तो अगली बार देखो तेरे को वोट नहीं देंगे? ऐसा बोला? हिम्मत है कभी? कोई गुरु महाराज की हिम्मत है क्या? एक कागज पकड़ा दिया कि भाई ये कर, नहीं तो मैं जैन समाज को आदेश करूंगा, वोट नहीं मिलेगा? है किसी के पास हिम्मत? कोई नहीं कह सकता है। क्यों नहीं कह सकता है? आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। इस बार महाराष्ट्र में इलेक्शन था, महाराष्ट्र विधानसभा का। मैं 1 साल से अलजीब्रा सेट कर रहा था, 1065 गौशाला महाराष्ट्र की, उनका हमने सम्मेलन किया 1-2 अक्टूबर 2023 कातरज में, 650 लोग आए। फिर दूसरा जनवरी 21 में बॉम्बे में किया, बाबू अमीचंद मंदिर में। तीसरा किया 5 मार्च को नवजीवन हॉल में। इससे कुल 5 सम्मेलन किए। इनको जोड़ा, इनका व्हाट्सएप ग्रुप बना, हर गौशाला से 10-10 ट्रस्टी कार्यकर्ता ऐसे जोड़े, तो मेरे पास 10,000 की फौज बनी। हाँ, व्हाट्सएप फौज। जैसे ही इलेक्शन आया उसके 2 महीने पहले हमने चालू किया सरकार पे बात करने का, रूबरू मिले, 10-10, 20-50 लोग जाके मिले, भाई आप राज्य माता गौ माता को राज्य माता घोषित करो महाराष्ट्र में, 50 रुपया सब्सिडी दो। हाँ हूँ ना हूँ करते करते लास्ट कैबिनेट टू लास्ट कैबिनेट, मतलब 2 कैबिनेट पहले महाराष्ट्र सरकार ने घोषित कर दिया कि लोग बहुत मांग कर रहे तो कर देते हैं। देना कहाँ है? वापिस जीत के आएंगे तो ही देना है, नहीं आए तो फिर तो कोई पूछेगा नहीं। अब इनको जिताना भी था, तो 1065 गौशाला के 10,000 कार्यकर्ता को मेरा एक वो फतवा कहते हैं ना, आदेश निकला कि आपको कम से कम 500 लोगों को वोट करवाने हैं और संस्कार और संस्कृति की सुरक्षा के लिए वोट करवाने हैं। धर्म संस्कार संस्कृति की रक्षा जो पार्टी करेगी उसको वोट करना है। बॉस 50 लाख वोट समस्त महाजन के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को मिले और हमने पूरी ताकत लगा दी थी कि ये सरकार वापस आएगी, संस्कार और संस्कृति की सुरक्षा, गाय माता का राज्य माता का दर्जा, 50 रुपया की सब्सिडी, सब यथावत रहेगा। और आज यथावत रहा, 50 रुपया सब्सिडी का इश्यू हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, लोगों को पैसा मिलेगा अगले महीने में। वाई नॉट डिमांडर्स? वी आर ऑलवेज गिवर्स। हाँ, वैसे भी हम दानदाता ही है। वो थप्पड़ वाला है ना, एक थप्पड़ मारो दूसरा गाल धरते हैं, दूसरी भी मार ले भाई तू। कभी सोचा कि सामने 2 चाटा लगा दो? और वो सोचते तो 800 साल तक हमारे पर कोई राज नहीं करता, 200 साल तक हमारे पर कोई राज नहीं करता। अहिंसा परमो धर्म है। धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना अलाउड है। धर्म की सुरक्षा, व्हाट वी डिड, हमारी धर्म की सुरक्षा के लिए आज की राज्य सरकार के पास या आज की केंद्र सरकार के पास हम क्या डिमांड लेके गए बॉस? कुछ भी नहीं। वी नेवर थॉट ऑफ डिमांडिंग। डिमांड्स कभी कभार होती होगी लेकिन स्कैटर्ड होती होगी। ओके चलो स्कैटर्ड भी चलेगी, क्या डिमांड है लाओ, लिस्ट लाओ। बस डिमांड करना भी अपने को मालूम नहीं है। मैं तो वो कहता हूं 2016 में जब पहली बार प्रधानमंत्री के घर में 62 दीक्षार्थी को लेके गया और उस समय 101 समाज के आगेवान थे, तो 20-20 के ग्रुप में प्रधानमंत्री ने इतना ही कहा, आप सब दीक्षार्थियों को मेरी शुभकामना, दीक्षा लेने के बाद आप मुझे आशीर्वाद देना। 1 मिनट का प्रवचन हुआ, 20-20 के ग्रुप में फोटो गिरे, लास्ट में 20 में मेरा नंबर था। जैसे ही देखते गिरीश सुचालित प्रवृत्ति कैसे क्या एक्टिविटी चल रही है सेवा की, तो उस समय उन्होंने स्वच्छता अभियान चालू किया था। मैंने जैसलमेर में स्वच्छता अभियान पूरा 10,000 लोगों को जोड़ के किया था। अपने 6600 भगवान का शुद्धिकरण मंदिर वो सब वहाँ अरेंजमेंट किया था। वो कागज छुपा के लेके गया था, उनको निकाल के दिया, इतने राजी हुए। उसी दिन रिलायंस हॉस्पिटल का उद्घाटन था, तो ऐसे बाहर निकले गेट से, हम लोग मेन गेट से बाहर जाते ही वापिस अंदर आए और सब हम लोग जाने के बाद तो गॉसिप चलती है ना जोर से, गिरीश पहले स्वच्छता जोर में चालू रखजे, इतना सब सुने ऐसा कह के निकल गए। सो दैट वाज एन इम्पैक्ट, राइट। 3 महीने के बाद टू माई सरप्राइज आई बिकेम ए मेंबर ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड, गैजेट में मेरा नाम आया। नॉट डिमांडेड बट आया, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये आदमी काम कर सकता है, जुना परिचय भी था। जब वहाँ जाके मैं भी क्या करता, TADA का फॉर्म भरता, चाय पीता, मीटिंग में साइन करके आ सकता था। नो बॉस, उसके लिए थोड़ी है। 2016 से 2024 में लेट मी टेल यू,
8 राज्यों में गौशाला पांजरापोल को सब्सिडी शुरू हुई। भारत सरकार के मार्गदर्शन में राज्य सरकार की तरफ से 4,000 करोड़ रुपया पांजरापोल को सब्सिडी मिल रही है पर ईयर। दिस हैज हैपेंड। हमने क्या किया? हर राज्य में गए, मुख्यमंत्री को मिले, प्रेजेंटेशन दिया, कायदा कानून बताया, सब किया। नहीं करते तो मैं भी माला गिनते बैठे रहता। माला गिनना बुरी बात थोड़ी है। हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति को आराधक बनाना योग्य नहीं है। योग्यता के प्रमाण में धर्म करवाना है। कोई भी पॉलिटिशियन को जब भी आप वोट करेंगे, यू शुड हैव ए डिमांड लिस्ट। कोई आपके घर के लिए मांग रहे हो क्या? मेरा दरवाजा ठीक कर दो और मेरा प्लम्बिंग ठीक कर दो, ऐसा कोई मांगता है? हम जो मांगेंगे समाज के लिए मांगेंगे। हम जो करेंगे समाज के लिए करेंगे। तो डू वी हैव ए लिस्ट of demands? Though there are so many demands, माइनॉरिटी में 42,308 करोड़ रुपया अन्य समाज को मिल गया। जैन समाज को कितना मिला? 2013 से हम लोग माइनॉरिटी में है, नहीं मिला। किसकी जिम्मेदारी? किसने इसका स्टडी किया? क्यों नहीं किया? मैं पता ही नहीं है कि माइनॉरिटी में है ऐसा। सर, जिसको पता है उसको तो पता ही है। जिसको माइनॉरिटी में लिया, जिसने माइनॉरिटी करवाया, उन लोगों को तो पता ही है कि भाई मैं पूरे समाज को झोंक रहा हूँ माइनॉरिटी में, तो उसको तो मालूम है ना। तो जिन्होंने 2013 में सरकार से प्रयास करके समाज पूरे को माइनॉरिटी में डलवा दिया, उसको तो मालूम ही है ना माइनॉरिटी का बेनिफिट। तो दिलवाने की सिस्टम किसने डेवलप की? नोबडी। क्या बेनिफिट मिल रहा है? कुछ भी नहीं। जब भी पॉलिटिशियन को वोट दे, मैं पूरे समाज को इस माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं, थिंक ट्वाइस बिफोर गिविंग वोट। और जब जिसको वोट दे रहे पूरी ताकत से दीजिए। एक बात बताऊं, मुंबई में 227 कॉरपोरेशन की सीट है। तुरंत में अभी इलेक्शन आएगा, 1-2 महीने के अंदर ही आना चाहिए जी। 45 ऐसी सीट है जहां पे जैन व्यक्ति खड़ा रहे तो जीत सकता है। मुंबई में 45 सीट, 45, 10,000 वोट चाहिए। 10,000 जैन एक जगह पे है, ऐसी 45 सीट है मुंबई में। बोरीवली से शुरू करो, मलाड, कांदीवली, है कि नहीं 10,000 लोग? 10,000 जैन है कि नहीं? 1100 मंदिर तो आपके जैन संगठन में जो अभी रजिस्टर्ड भी नहीं है, लेकिन पूरे मुंबई का पूरा प्रॉपर स्कैनिंग करे गूगल की तरह, तो कितने जैन मंदिर, कितने घर देरासर, कितने स्थानक, कितने दिगंबर मंदिर, कितने तेरापंथ भवन, कितने जैन, एक एक घर का प्रॉपर क्यों नहीं कर सकते हम, जब सरकार कर सकती है तो? और यदि हमने ये कर लिया तो फायदा क्या होगा? 45 लोग मान लो कि बन गए, कॉरपोरेशन में हम हो गए, मेयर हमारा हो गया। एक राज्य के बजट से ज्यादा बजट है बीएमसी का जी। हाँ, आपको इतना तो विश्वास होना चाहिए, जैन बंदा मेयर बनेगा तो खाईकी तो कम होगी जी। होगी, छूटमुट होगी लेकिन कम होगी जी। हाँ, गलत धंधे बंद होंगे जी। सबसे बड़ा फायदा होगा देवनर कत्लखाना में जो स्लॉटर एक्सपोर्ट के लिए हो रही है, जो कानून के विरुद्ध है। देवनार का स्लॉटर हाउस मुंबई की प्रजा को हाइजीनिक मीट देने के लिए है। वहां पे रोज स्लॉटर होती है एक्सपोर्ट के लिए, वो तो कायदे से ही बंद करवा सकते हैं इफ वी हैव 45 सीट्स इन कॉर्पोरेशन जी। उसके साथ दूसरा, मुंबई की नॉनवेज प्रजा को हाइजीनिक मीट देने के लिए यदि देवनार चलाते हैं, तो मुंबई की वेजिटेरियन प्रजा को रोटी, दाल, चावल, सब्जी हाइजीनिक मिले, इसके लिए बीएमसी बड़े बड़े कारखाने खोल दे। फिर क्यों डिफरेंस भाई? नॉन वेज के लिए ये करे, वेज के लिए हम क्यों नहीं करें भाई? सरकार या तो दोनों के लिए करो या किसी के लिए मत करो, तो देवनार को ताला लगा दो। दिस शुड बी द डिमांड। एंड ऐसे कई सारे काम हैं, जैसे मैंने बताया सब्सिडीज। योगी महाराज के पास हम लोग पहली बार गए, पूरा प्रेजेंटेशन दिया, पूरा मंत्रिमंडल साथ में, वो सब अधिकारी बैठे थे। उन्होंने सिर्फ इतना ही इशारा किया कि कल से 30 रुपया सब्सिडी शुरू कर दो। सब्सिडी शुरू हो गई। फिर मैं वापस, सर 30 कम पड़ता है, 50 कर दो, 50 कर दो। सबसे हाईएस्ट गौशाला पिछले 8 साल में उत्तर प्रदेश में खुल गई साहब। और उत्तर प्रदेश में जितने पशु रास्ते पे घूम रहे थे सब आ गए कैप्चर में। कितना बड़ा आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज आया। उन्होंने वहाँ कान्हा उपवन नाम दिया है।
गोवा ने 150 रुपया सब्सिडी दी, उत्तराखंड ने दी 80 रुपया, राजस्थान 44 रुपीज़ दे रहा है, मध्य प्रदेश 40 रुपया दे रहा है, छत्तीसगढ़ ने 50 रुपया कर दिया, गुजरात ने 30 रुपये पे अटक पड़ा है, इधर महाराष्ट्र ने 50 रुपया कर दिया। सो सी द ए सिंगल वर्किंग, यदि आपको वो 4,000 करोड़ संस्थाओं को, गौशालाओं को दिलवा सकता है, विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 10,000 करोड़ ऑल्सो। सरकार के पास इतना पैसा है, उस पैसे का सही उपयोग हम नहीं करवाते हैं, वो हमारी गलती है। वोट तो हमने दे दिया, उसके बाद कभी हम मांगने ही नहीं गए, कुछ काम कहवाने ही नहीं गए। बहुत बहुत तो कहलाने क्या गए, मंदिर के बाहर थोड़ा पतरा आड़ा कर दिया है, उसको जरा संभाल लेना, ये कोई हमारा काम है? Why as a Jain, why we want to do anything wrong? कितने कानून खराब हुए आपको पता है? वर्शिप एक्ट किसी ने पढ़ा, किसी ने विरोध किया, किसी ने सोचा, स्टडी किया? नोबडी, सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। मैं 20 साल से सुन रहा हूँ कि हमारी लीगल सेल होनी चाहिए, तो करो ना। Who avoids you to do that? हम जब भी सुनते हैं तो ये सुनते हैं कि भाई ये वक्फ एक्ट के तरह हमारी सारी जमीन है। अरे भाई, तो उस समय जिस दिन वो ये चेंजेस आए, वेयर वेर यू स्लीपिंग, मेकिंग मनी? किसी को पूछा मैंने, अभी बहुत पैसे हो गए तेरे पास, तो चौथी पांचवी पीढ़ी तो चल जाएगी? तो बोले बिल्कुल चल जाएगी। तो अभी भी पैसा कमा रहा है। मुझे लगता है तेरी छठी पीढ़ी पागल निकलेगी, लगता है, क्योंकि तेरे को छठी पीढ़ी की भी अभी चिंता है। समाज की चिंता, शासन की चिंता, धर्म की चिंता, सुरक्षा की चिंता, ये आप जैसे कोई सैनिकों को ही है, सबको नहीं है। सबको चिंता आ जाए तो समाज का कल्याण हो जाए। जी गिरी जी, तो आपके इस विजन से एक बात तो एकदम क्लियर है कि अगर हम डिमांड करेंगे तो हमें जो चाहिए वो प्राप्त होगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है कि डिमांड किससे करनी है। जैनों के सामने जब भी किसी एक पक्ष को राजकारण में वोट देने का प्रश्न खड़ा होता है, तब प्रश्न ये होता है कि किसे वोट देना है। तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे अच्छा है तो जैन पार्टी खोल लो, इससे तो अच्छा और कुछ है ही नहीं। लेकिन वो नहीं कर सकते हैं, मान लो। तब तक हमारे पास चॉइस करते वक्त एक ध्यान हमें रखना है, धर्म, संस्कार और संस्कृति की सुरक्षा करनी हो तो कौन हमें ज़्यादा मददगार हो सकता है जी, उसको हम मदद कर सकते हैं। हमारे लिए बेस क्या है? इस राष्ट्र की सुरक्षा। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो धर्म सुरक्षित रहेगा, धर्म सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसी कौन सी व्यक्ति, पार्टी है कि जो ये सोच के साथ बैठी है कि भाई मुझे राष्ट्र की सुरक्षा प्रथम है? ऐसी पार्टी को चुनना ये बहुत जरूरी है। कईयों ने प्रयास किया जैन पार्टी खोलने का, बहुत सफलता तो कुछ मिली नहीं है। इसलिए नहीं मिली है क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स भी है ना, एक सेवा जैसे कर लेते हैं। ठीक है, 2-4 दिन किधर किधर वोटिंग कर लिया, किसी का करवा लिया, कुछ बूथ पे खड़े हो रहे। व्हेन यू थिंक, आप जब ये सोचो पॉलिटिक्स एज ए बिजनेस, और सुबह 7 बजे उठने से रात को 12 बजे तक यही सोचते रहो एज ए बिजनेस, आप बिजनेस में कैसे सोचते हो? आप देखो आजकल डेल्टा चल रहा है, शेयर बाजार चल रहा है, गिर रहा है, आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है। 9 बजे किसी को भी पूछो, मंदिर में व्याख्यान में से भी खड़ा होकर चला जाता है। हाँ, 90% लोग तो आज पूरे भारत में इसी पे चक्कर पे लगे हुए हैं, शेयर बाजार में। तो उसमें कितना ध्यान रहता है? जिस कंपनी के लिए कोई लेन देन नहीं, जान पहचान नहीं, ऐसी कंपनियों का भी स्टडी कर लेते हैं लोग। तो जो हमारे सुरक्षा का जिसके पास जिम्मा है, उसके बारे में हमने क्या स्टडी किया? कुछ नहीं। 5 साल में एक बार हम वोट करेंगे, फिर गली के नाके पे जाके 5 साल सुधी आ दिखासे नहीं, ये दिखेगा नहीं। क्यों दिखेगा आपको? आपने क्या किया 5 साल तक उसके लिए? तो सबसे महत्व की बात तो यह है, और फॉर्च्यूनेटली हमारे पास विश्वास रख सके ऐसी एक पार्टी है कि जो, यदि हम सोचे कि भाई इनके आधार पे राष्ट्र की सुरक्षा होगी तो होगी जी, ये तो बराबर है। तो 25 साल पहले चॉइस ही नहीं थी, ऐसी कोई चॉइस नहीं थी कि भाई किस पार्टी को वोट करें। अभी एक चॉइस खड़ी है कि भाई ये 2 में से यदि चुनना है तो इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं,
कि भाई ये लोग राष्ट्र की रक्षा को ध्यान रखेंगे, उसके साथ मंदिर की सुरक्षा भी हो जाएगी। हाँ, जैन सक्रिय राजकारण में बहुत बड़ी मात्रा में युवाओं को आना चाहिए। 1 लाख युवाओं को प्रधानमंत्री जी सक्रिय राजकारण में लाने चाहते हैं। अभी इन्होंने 10 दिन पहले लॉन्च किया। 1 लाख युवाओं को सक्रिय राजकारण में लाना चाहते हैं। अच्छा। तो वो ऐलान जिस दिन आया उस दिन मुझे भी लगा यार मैं भी एक स्टेटमेंट ठोक दूँ। 10,000 युवाओं को मैं जैनों को राजकारण में लाना चाहता हूँ। इसे मन में आ जाता है। जी। लेकिन फिर अपनी इकोसिस्टम अलजेब्रा सेट नहीं है या तो सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए अटक भी जाते हैं। जिनको भी ये लगता है कि भगवान ने दिया हुआ काफ़ी कुछ है, पुण्य से और कम मेहनत से अच्छा अर्थ उपार्जन हो सकता है, उन सबको समाज सेवा करने का मन होता है। हमारी खुजली क्या होती है? समाज सेवा करने की। और ये शुरुआत कैसे होती है? 25 साल 26 साल के हो गए, शादी हो गई, एक आध बच्चा भी हो गया, फिर थोड़े फ्री भी हो गए कि घर वाली भी बिजी रहती है, तो हम सोचते हैं कि चलो यार पैसा तो आ ही रहा है, पगार आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो कुछ अच्छा काम करें। हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम मंदिर की पेढ़ी पे जाते हैं और जाके पूछते हैं हमारा लायक कई काम छे? ट्रस्टी क्या कहता है? अच्छा तू काम करेगा तो मैं क्या घास काटूंगा? तो युवा बैकआउट होता है। जैन संघों में ये प्लेटफॉर्म की कमी है। इसकी वजह से आपको नए मंडल कमंडल खोलने पड़ रहे हैं। तो एक ऐसी एक युवाओं की व्यवस्था कि भाई जिनको भी, और क्या होता है साहब, हमारे डीएनए में फिलॉन्थ्रॉफी है, जैनों के डीएनए में। जी। जैन के बच्चे को 1 साल के बच्चे को भी कीड़ी बचाना सिखाना नहीं पड़ता है। जी। तो ये जो हमारे डीएनए में फिलॉन्थ्रॉफी है, सेवा करना हमारे फिलॉन्थ्रॉफी में, और ये हमारे भगवान महावीर के पहले भाव से आया है हमारे पे, नैसार के भाव से। नैसार गांव के मुखिया थे। जी। इसका मतलब हम मुखिया बन सकते हैं, पहली बात फिक्स हो गई। नैसार जंगल में गए लकड़ी काटने, तो साथ में नौकर चाकर लेके गए। लकड़ी काटते काटते दोपहर हो गई, तो उनको लगा कि अब भोजन का वक्त हो गया है। तो उन्होंने नौकरों को कहा कि भाई हम अकेले अकेले कैसे खाएंगे, बुलाओ किसी को, साथ में मिल के खाएंगे। तो ये फिलॉन्थ्रॉपी आई, डीएनए, कि भाई किसी को खिला के खाओ। अब नौकर तो नौकर होता है, ऐसे ऐसे राउंड मार लिया, सब जंगल में कोई दिख नहीं रहा है, चलो हम भूख लगी खा लेते हैं। तो इसका नैसार का डीएनए और उछल गया, वो खुद झाड़ पे चढ़े कि दूर तक देखता हूँ कोई दिखता है। दूर से एक कुछ ऐसे हिलने वाला दिखा, वहाँ गए, उनको बुलाया, उनको खिलाया। तो कोइंसिडेंटली वो जैन साधु थे। जी। मतलब उनको ओढ़ाया। जी। उसके बाद उनको थोड़े दूर तक रास्ता दिखाने छोड़ने गए। जी। तो ये विवेक जो जैनों के डीएनए में होता है, तो विवेक देखा तो साधु को लगा कि यार ये उच्च गुणीय आत्मा है। जी। तो उन्होंने उसको नौकार दिया, तो समकित की प्राप्ति हुई। जी। तो उस तरह से सोशल सेवा हम्म। ये नैसार के भाव से हमारे डीएनए में है जी। कि हम कुछ अच्छा किसी को खिला के खिलाना चाहते हैं, खाते हैं, बराबर है। अब तो क्या प्रॉब्लम है, पहली रोटी गाय की थी, लास्ट रोटी कुत्ते की थी। तो हमारा जो सेवा का डीएनए है, उस सेवा को सुरक्षा कवच पॉलिटिक्स का मिल गया, तो सेवा कितनी बड़ी होगी। आज देखो मोदी जी 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं। जी। हाँ, और 5 साल का एश्योरेंस दे दिया है, 5 साल तक मैं अनाज दूंगा आपको। जी। तो आपको क्या लगता है 75 साल के बाद अभी भी इस देश में 80 करोड़ अनाज के भूखे हैं? कोई तो कोई गड़बड़ है। जी। अच्छा, अब मोदी ने 80 करोड़ को देना ही नक्की कर दिया है, जी। तो फिर हम क्यों ये सब गरीबों को खिलाना, खिचड़ी खिलाना चालू रखे भाई? तो कहीं ना कहीं चेंज लाना पड़ेगा। सो पॉलिटिक्स में किसको वोट देना, जी। तो क्वेश्चन इज, हमारी खुद की पार्टी हो जाए तो सबसे बढ़िया। जी। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, जी। तब क्या उन्होंने सोचा था कि 100 साल के बाद इस देश का कब्जा मेरे पास होगा? सोचा होगा? नहीं सोचा होगा। मैं मानता हूं उन्होंने सोचा होगा। मैं तो मिला नहीं हूं, 100 साल पुरानी बात है, लेकिन आई श्योर कि उन्होंने सोचा होगा कि इस देश पे जिस तरह से मुगल अंग्रेज आक्रमण आए, और यदि आज़ादी के बाद भी आक्रमण रह गए, जी।
तो सनातन संस्कृति, धर्म, इसकी सुरक्षा मुश्किल होगी। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, इस सोच के साथ। जी तो उनके पास 100 साल का मास्टर प्लान था, जी विजन था। जैन संघ के पास 18,500 साल का विजन है। अभी तो हमारा शासन 18,500 साल चला, भगवान का शासन 21,000 में से 2,550 साल पूरे हो गए, तो 18,450 साल का शासन बाकी बचा है। तो ये शासन ऐसे ही चलेगा भगवान भरोसे। महावीर भगवान कर से आपणे शू नौकरवाड़ी गणो। हमेशा अध्यात्म, कर्तृत्व, पुरुषार्थ, पुण्य आपका जबरदस्त है। आपको अभी बादाम का शीरा मिलेगा, चम्मच से लेके, हाथ से लेके खाओगे तब मिलेगा, या ऐसे ही सामने थाली रखने से मिलेगा? खाना पड़ेगा। तो हाथ लगाना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप सोचिए नहीं नहीं, मैं 2 माला गिन के पुरुषार्थ की जगह पुण्य खड़ा करता हूं, मेरे मुंह में आ जाएगा, आएगा? सो पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। धर्म शासन संस्कृति की सुरक्षा के लिए पूरे जैन शासन में ये सोच डेवलप करनी पड़ेगी कि सुरक्षा को लेके हमें बहुत गंभीरता से काम करना पड़ेगा। गप्पे मारने की जरूरत नहीं है, चर्चा करने की जरूरत नहीं है। कमिटी बनाते हैं, कम मीट एंड टेक टी, इसका नाम कमिटी है। काम होता ही नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। ग्राउंड लेवल पे बैठो, काम पे लगो। जी तो भगवान ने कहा है, भस्मग्रह उतर गया है, जी 5,000 साल का सुवर्ण काल शुरू होने की तैयारी है। जी इस 5,000 साल के सुवर्ण काल की नींव जी आप और हमें मिल के डालनी है। हम सब जो दर्शक है, सबने मिल के डालनी है। सब मिल के यदि प्रयास करेंगे तो मैं डेफिनेटली ये मानता हूं कि अगले 5,000 साल तक पूरे विश्व के 800 करोड़ प्रजा को हम संस्कारित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, आतंकवाद से मुक्त कर सकते हैं, मांसाहार से मुक्त कर सकते हैं, और देश और दुनिया का भला कर सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या विजन दिया है। सो वी शुड हैव आवर ओन पार्टी। हमारी खुद की पार्टी होनी चाहिए। नहीं है तब तक जो पार्टी सुरक्षा की बात करेगा, संस्कृति की बात करेगा, संस्कार की बात करेगा, उस पार्टी के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। उसके साथ साथ वी शुड हैव अ लिस्ट ऑफ डिमांड्स। जी तो वो जब क्रिएट करेंगे, जी भारत सरकार में 84 मिनिस्ट्रीज है। जी हाँ, जैन शासन में कितनी मिनिस्ट्री? नो। भारत सरकार की कपड़े की कोई पॉलिसी आती है, उस पॉलिसी पे जैन शासन का थॉट प्रोसेस क्यों? भगवान महावीर ने तो कपड़े की पॉलिसी बना दी थी। 21,000 साल तक भगवान के साधु और साध्वी का वेश एक ही है। जी तो पॉलिसी, कपड़े की पॉलिसी बन गई थी वहीं पे। जी हमारी बनी क्या? फूड पॉलिसी बन गई थी, रात्रि भोजन नहीं, नवकारसी, फूड पॉलिसी उसी समय बन गई थी। जी उस पॉलिसी को इम्प्लीमेशन ग्राउंड लेवल पे, डाउन लेवल पे, लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग के नाम से 16 घंटे भूखे रह सकते हैं, जी नवकारसी टू चौवियार करके नहीं रह सकते। ये क्या बात हुई? सो इस माध्यम से मैं पूरे समाज को विनती करना चाहता हूं कि जागरूक बनिए, प्रवृत्त बनिए। देश का एट प्रेजेंट सिनारियो ये है कि 6 घंटा 20 मिनट औसतन हमारा सबका समय अंगूठा घसने में, रंधा मारने में चला जा रहा है। समझ रहे हो ना, मोबाइल पे रंधा मारने का। जी कईयों के अंगूठे भी घिस गए हैं रंधा मारते मारते। उसमें से बाहर निकल के हमें बहुत गंभीरता से काम पे लगना पड़ेगा। सोच भी बहुत हो गई, बहुत सोच लिया, अभी कुछ सोचने का भी जरूरत नहीं है, सीधा एक्शन। जैसे आप बोलते हो ना, स्टार्ट एक्शन, बस एक्शन पे लगेंगे, जी नक्की अपना भविष्य। क्योंकि भगवान ने ही कह दिया है, भस्मग्रह उतर गया, उसके बाद 5,000 साल का सुवर्ण काल आना ही है। जी अब हले से ही नहीं मारोगे तो नदी नहीं चल, होड़ी नहीं चलेगी नदी में। जी तो लेट अस स्टार्ट वर्किंग। जी हम आशा करते हैं इस विजन से हमारे जो दर्शक है वो बहुत ही बढ़िया शासन के लिए एक एक्शन प्लान तैयार कर सके और हमारा जो मिशन है उसे सार्थक कर सके। सुगिरी जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जैन्स
हमेशा से बैक स्टेज रहे हैं, तो जैन्स ने हमेशा फ्रंट में ना आके बैक सीट पे रहना क्यों पसंद किया है? और कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि आज, या फिर दिख भी रहा है कि आज वो पावर चला गया है, तो इसका क्या कारण? ये 800,000 साल में हम लोग बैक स्टेज आना चालू किए क्योंकि धर्म हमारा क्षत्रियों की जगह बनियों के हाथ में आ गया। तो बनिए क्या हमेशा मूछ नीची रख के चलते हैं, जो समाधानवादी होते हैं ना, जी। ये वाली परिस्थिति हो गई। बाकी जब तक हम बिहार और झारखंड जो आज का है, या पश्चिम बंगाल है, या उत्तर प्रदेश में जब तक हम थे, जी। तब तक क्षत्रियों के हाथ में था। जी। तो हाथ में तलवार लेके ही निकल पड़ते जब सुरक्षा की बात आती है, धर्म के रक्षा की बात आती है। जी। इधर राजस्थान, गुजरात और फिर बनियों के हाथ में आने के बाद बनिए बेचारे लकड़ी भी उठा नहीं सकते, तो फिर ये गाइड वाला माध्यम आ गया। वो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन 1000 साल का वो काल पूरा हो गया। वी शुड कम इन एक्शन। हमारे पास बुद्धि है, क्षमता है, समझ है, और भगवान की आज्ञा भी है, विश्व के कल्याण की आज्ञा है। तो वी शुड नेवर थिंक मेरे घर, मेरी गली, मेरा संघ, इसके बाहर हम आएंगे नहीं तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हैव टू कम विथ आउटरीच, और पूरे विश्व के कल्याण का सोच के विश्व में होती हुई हर घटना पे हर समय ध्यान रखने वाली एक पूरी सिस्टम सेट करके उस घटना को कैसे समझ के माध्यम से, जैसे वेगान नाम की एक समझ आई, तो आज दुनिया में कितने सारे लोग वेगान हो गए। उनको कभी विगई त्याग हमने समझा पाए क्या? विगई त्याग नहीं समझा पाए, वेगान बोला तो समझ गए, ये वाली क्या बात है? तो मुझे लगता है कि बैक स्टेज का 1000 साल का काल पूरा हुआ, 5000 साल का सुवर्ण काल शुरू हो रहा है। वी शुड कम ऑन फ्रंट रो। दैट इज माई मैसेज। जी। देन टू कम ऑन द फ्रंट रोड। आपने भी बात कही कि वैश्विक राजकारण। मेरा अगला प्रश्न उसी के रिलेशन में है कि जैसे आपने ऊपर के एक प्रश्न में कहा भी कि अर्हद वक्त्र प्रसूतम गणधर रचितम, कि मुनियों के वृषभ स्कंधों पे समग्र विश्व के कल्याण की बात की गई है। तो अगर आज मैं देखता हूं कि वैश्विक राजकारण जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है, द ईयर ऑफ 2024 हैज बीन द ईयर ऑफ इलेक्शंस, बीट यूएस, बीट इंडिया, बीट एनीवेयर एल्स। तो क्या ये जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं वैश्विक राजकारण में जैनों का कोई रोल हो सकता है, और कैसे? बिल्कुल हो सकता है। अपने पास भारत में 250 से अधिक आचार्य भगवंत है। सबको 2-2 डिस्ट्रिक्ट सौंपे जाए कि 10 साल तक आपको ये डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं निकलना है, और उस डिस्ट्रिक्ट में धर्म की प्रभावना के साथ धर्म की रक्षा, सुरक्षा और भगवान के विचारों को लोगों को समझाना, क्योंकि आपका वो धर्म है विश्व कल्याण करना। आप यही सोचोगे मैं ही पालीताना जाके बैठ जाऊंगा, मैं अहमदाबाद जाके बैठ जाऊंगा, मैं सूरत जाके, मैं बॉम्बे जाके, तो कल्याण नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा। सेम वे कैन वी प्रिपेयर? विश्व में 220 देश है। 220 देश में क्या हम शासन सुबह तैयार करके नहीं भेज सकते हैं? कितना बड़ा विश्व कल्याण हो जाएगा, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई। हर जिसने दीक्षा ली, जो साधु ने, उसकी जिम्मेदारी विश्व कल्याण की है कि नहीं है, या खुद के कल्याण की है? खुद की कल्याण मतलब वहां जीरो हो ही नहीं पाएगा। परमार्थ के बिना स्वार्थ हो ही नहीं सकता है। तो विश्व कल्याण की, योगक्षेम की जो जिम्मेदारी है, उसका एक पूरा ढांचा तैयार हो जाए। हर आचार्य भगवान, हर पुण्यास भगवान, हर साधु भगवान, साध्वी जी भगवान अपनी जिम्मेदारी समझे, उस माइंडसेट से बाहर निकले कि हमारी जिम्मेदारी यहाँ से वहाँ महोत्सव, उत्सव, प्रसंग, उसके बाहर निकले। उनकी जिम्मेदारी कुछ विशेष है। हमारे सारे उत्सव महोत्सव, 7 क्षेत्र, हर क्षेत्र में एक बॉटम लाइन नक्की करें, हम जितना रुपया खर्च करेंगे वो रुपया शाम ढले दारू, दुराचार, व्यभिचार, मांसाहार में तो नहीं जा रहा है। ऐसे लोगों को तो हम पैसा नहीं बांट रहे। वो बॉटम लाइन भी तय करेंगे तो मंदिर बनाने से लगा के नीचे के प्रसंग तक पूरे सिस्टम में सुधार आ जाएगा। और वैश्विक कल्याण, शासन सुबट की पूरी एक सिस्टम सेट करके हर राज्य में, मैं रमेश भाई ओझा के सांदीपनी आश्रम में गया था पोरबंदर, वहाँ पे 150 युवा यज्ञोपवीत करके तैयार हो रहे। तो मैंने पूछा ये सब क्यों तैयार हो रहे? बोले हर साल 2-2 युवा एक कंट्री में हम भेज रहे। वहाँ के हिंदू परंपरा के लोगों को कुछ भी परंपरा का काम करना हो
तो हमारी टीम जाके करवाती है। तो ये सोच हमारे पास कहाँ है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? तो एक वैश्विक सोच के साथ एक्टिव पॉलिटिशियंस होना बहुत जरूरी है। इसके लाभ क्या है? अंत में आपके 2 सवाल के बाद तीसरा सवाल कि इसका लाभ क्या हो सकता है। जी आई कैन टेल यू विथ एन एग्जाम्पल्स। पिछले साल 7 जून 2023 भारत सरकार ने एक निर्णय किया, एक्सपोर्टेशन इंपोर्टेशन बिल 1889 का था, उसमें सुधार आया। और वो बिल ओरिजिनली क्या था? इंपोर्टेशन बिल था, इंपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स। जी हाँ, जी उसमें क्या था कि आप अल्सेशियन ला रहे हो, कुत्ते या घोड़े ला रहे हो। अंग्रेज लोग आते थे, कानून के बिना कुछ करते नहीं थे, तो उन्होंने एक कानून बनाया था। 7 जून को कानून 2023 को लागू हुआ। 10 दिन में आप विरोध नोंद करो, नहीं तो कानून बन जाएगा। उस समय मैं यूएस था, मुझे कुछ गड़बड़ लगी, मैं वापस आ गया 2-3 दिन में, पूरा स्टडी किया। दिल्ली गए, हमने प्रेजेंटेशन दिया पशुपालन मंत्री को कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आपने इंपोर्टेशन तक ठीक है, एक्सपोर्टेशन क्यों जोड़ा? तो उनका जवाब ये था, हमारी गिर गाय गई ब्राज़ील में 2 लीटर वाली 40 लीटर हो गई। तो मैंने कहा बात तो बहुत सही है, तो हमारे जो बैल है सब, वो 220 कंट्रीज़ में जाएंगे तो सब जगह बैलगाड़ी चालू हो जाएगी, कितना बढ़िया काम हो जाएगा। एकदम भड़क गए, बैलगाड़ी कैसे हो सकती है, जमाने की बात कर। मैं सर मैं वही कह रहा हूँ, बैल जाएंगे तो कट जाएंगे, इधर बीफ एक्सपोर्ट बंद हो, पूरा गोवंश वहाँ जा जाके कटेगा, ये कितना भारी नुकसान होगा। 10 दिन की मेहनत, 17 जून 2023 को ये बिल वापस खींचा भारत सरकार ने। जीएन सिंह थे इस पे, जिसकी साइन थी वो जीएन सिंह करके सर थे। मैं उनको जब मिलने गया, मैंने कहा सर, उन्होंने 2 फाइल निकाल के बताई कि भाई जो भी कुछ एक्सपोर्ट करने से पैसा मिलता हो आप एक्सपोर्ट शब्द डाल दो। और ये दूसरी फाइल निकाली तो कानून चेंज करते वक्त इन्होंने एक्सपोर्ट शब्द डाल दिया। इसमें एक बोटेनिकल नाम थे सब, तो एक्वाइंस, बोवाइंस मतलब पानी के सारे जीव, जमीन के जीव, तो किसी का डिफाइन नहीं था। तो डिफाइन ना होने से बोवाइंस मतलब हड़के वाला, तो हड़के वाला मनुष्य भी एक्सपोर्ट कर दो फिर तो, क्योंकि बोवाइंस। एक्वाइंस तो पानी में जितने सबको उठा के फेंक दो बाहर, तो कितना बड़ा अनाचार हो जाता। तो जीएन सिंह साहब को मिला, वो गया से थे, बहुत गया से, हर दिवाली में पावापुरी जाने वाले थे। उनके दिमाग में ये बात समझ में आ गई कि बात आपकी गिरीश भाई सही है कि एक्सपोर्टेशन डालने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा। 10 दिन में नोटिफिकेशन वापस खींचा। व्हाई वी पीपल डोंट गो इनटू डीप एंड ट्राई टू चेंज? इफ वी डू, यस इट हैपन्स। एक दूसरा एग्जांपल इस साल का देता हूँ। अगस्त में 22 अगस्त को भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला, A1 और A2 मिल्क में कोई फर्क नहीं है। जो भी A1 A2 मिल्क के नाम से फर्क से बेचता है, उसने 6 महीने में अपने स्टिकर खत्म करने हैं, अदरवाइज दंड लगेगा। क्या है A1 A2? 99% प्रजा को A1 क्या है A2 क्या मालूम नहीं है। A1 मतलब जर्सी होल्स्टीन गाय का दूध, A2 मतलब देसी गाय का दूध। जर्सी होल्स्टीन गाय का दूध 30 रुपये लीटर बिकता है, देसी गाय का दूध 50 रुपये बिकता है। A1 A2 में कोई दूध में कोई गुण नहीं होता है, वो सिर्फ सफ़ेद पानी है। और A2 मिल्क मतलब शक्ति का स्रोत रहता है। ये प्रेजेंटेशन हमने दिया कि हाउ दिस इज पॉसिबल, दिस कैन नॉट बी। 7 दिन के अंदर वो नोटिफिकेशन वापस खींचा गया। सो इफ वी एक्ट एंड वी हैव इनफ कैपेसिटी टू कन्विंस, हम कन्विंस कर सकते हैं, करवा सकते हैं, तो चेंज आ सकता है। रिसेंट मैंने जैसे बोला पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना में एग्स कैसे दे सकते हैं? तो एग्स भारत सरकार का 2011 का एक नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा है कि एग्स आर नॉन वेजिटेरियन, क्लियर नोटिफिकेशन है FSSAI का। तो आप नॉन वेजिटेरियन क्यों खिलाना चाहते हो? तो बोले, अभी 10 दिन पहले मैं दिल्ली था, तब मैंने कहा कि आप ऐसा करो, आपने कभी मूंगफली की एडवर्टाइज की क्या? मूंगफली खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा कोई एडवर्टाइज देखा कभी? नहीं देखा ना? नहीं। तो एग्स खाना अच्छा है, ये क्यों एडवर्टाइज? वाई?
और मान लो कि एडवर्टाइज करो तो नीचे लिखो, जैसे तम्बाकू पे लिखते हैं इंजरियस टू हेल्थ, ऐसे लिखो एग्स नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, लिखो। क्लैरिफाई तो करना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज इट इज एफएसएसआई नॉर्म्स। जी। तो ये सब करने के लिए एक जैन भवन दिल्ली में पार्लियामेंट के बाजू में चाहिए, जहाँ पे 100 से अधिक लोग बैठे हो, 25 आईएएस रिटायर्ड या फ्रेशर्स, 25 वकील, 25 पत्रकार और 25 अच्छे पॉलिटिशियंस, ये 100 लोग। वैसे देश का 4 पहिए है, पॉलिटिशियंस, पत्रकार, फिर ऑफिसर्स मतलब आईएएस, और ये पुलिस। प्रशासन। तो और 5वां अभी सेंटर पॉइंट हो चुका है सोशल मीडिया। जब तक जैन, क्योंकि जैन ये कोई थोप के बनाने की वाली कोई परंपरा नहीं है, जैन किसी को पकड़ के लोच करके बनाने वाली परंपरा नहीं, जैन इज वे ऑफ लाइफ। तो देश का, विश्व का 800 करोड़ प्रजा अच्छी वे ऑफ लाइफ जिए, ये हमारे भगवान का आदेश है, इसके लिए हमें करना है। वो करते वक्त देश हो या विदेश हो, विश्व हो, कोई भी पॉलिटिक्स हो, पॉलिसी हो, गूगल में 25% लोग जैन हो सकते हैं, फेसबुक में 10-20% जैन एज ए जॉबर्स, जॉब करने वाले हो सकते हैं, तो विश्व की तमाम देशों के पॉलिटिक्स में 10% जैन क्यों नहीं भाई? कभी हमने सोचा ही क्यों नहीं है इस बारे में? और नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं, जाग्यात अर्थी सवार, जब जग गए तो आज से शुरू करो, भारत से शुरू करो, राज्य से शुरू करो, गांव से शुरू करो। वी शुड हैव एन एक्टिव रोल, पूरा प्रयासरत होके देश की और विश्व की जो पॉलिसी बन रही है, उस पॉलिसी में हमारे भगवान ने जो पॉलिसी कही है उससे विरुद्ध कोई पॉलिसी बन रही है जिससे आगे जाके विश्व को नुकसान होगा, तो वैसी पॉलिसी नहीं बने, उसके लिए प्रयासरत रहना ये जैनिक का कर्तव्य है। क्या बात है जी। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम चाहेंगे कि इसी के आसपास और इसी के अनुरूप, जैसे आपने बहुत खूबसूरत तरीके से जो जैन भवन की बात की, इट इज़ एन एक्शन प्लान। if somebody is able to pick it from here and make it happen, then nothing like it. Sir, coming down to the last question, आपने एक ऊपर कहा था कि पांजरा पोल में यूपी में आप गए, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र, काफ़ी जगह पे, हर जगह पे पांजरा पोल में ऐसे सब्सिडीज आपने प्राप्त की है। तो ये तो हुई एक बात, क्या ऐसी और भी चीज़ें हो सकती है जो हम राजकारण से प्राप्त कर सकते हैं, और तो वो कौन सी? आप जैसे मुझे पूछ रहे हो कि भाई पांजरा पोल को सरकार की इस तरह से सब्सिडियां मिली, वैसे देखो पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड भारत सरकार, गुजरात सरकार ने बनाया है। अभी पिछले बजट में निर्मला सीतारमण जी ने अपनी राजगृह के लिए बजट अलॉट किया। हु वेंट, कौन गया, कि भी उसका डीपीआर कौन, किसके पास है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है किसी के पास? भारत सरकार के पास भी नहीं है, जैन समाज के पास भी नहीं है। तो 40-50-100 करोड़ अलॉट होगा, अगले साल लैप्स हो जाएगा, नो सिस्टम एट ऑल। तो ऐसी सर, एक राज्य के पास 3-4 लाख करोड़ का बजट, एक बीएमसी के पास 65,000 करोड़ का सालाना बजट, पूरे भारत सरकार का सालाना 50 लाख करोड़ का बजट। थोड़ी मेहनत करो तो 5-10 हजार करोड़ गिर जाएंगे, जैन शासन का कल्याण हो जाएगा। माइनॉरिटी में से आप इतना रुपया ले सकते हो, क्या चीज़ के लिए ले सकते हो माइनॉरिटी का पैसा? आप बहुत सारी चीज़ों के लिए ले सकते हो, हमारे बच्चों के एजुकेशन से लेके, मेडिकल से लेके, घर बनाने से के लेके, कई सारी चीज़ें हो सकती है। हैव टू हैव स्टडी। जिस जिस चीज़ पे मैंने स्टडी किया है, मैंने उसका आर्थिक रिजल्ट भी लिया है, गौशालाओं को करवाया ही है। तो वैसे 84 मिनिस्ट्रीज है। आप एक छोटी सी बात समझ लो कि आपने यदि शिवराज सिंह चौहान को ये समझा दिया कि रासायनिक खातर और जंतुनाशक दवाएं बहुत खतरनाक है, तो विषाप भोग विरमण व्रत जो आता है अतिचार में आज आएगा, और सचिते पड़ी बुद्धे वाली जो बात आएगी, तो कितना बड़ा भगवान का आज्ञा का अमल हो जाएगा। उसके साथ सभी गौशालाओं का गोबर बिकना शुरू हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बढ़ेगी। तो ये कितना बड़ा आर्थिक लाभ है आप समझिए। A1 A2 मिल का जो डिफरेंस मैंने रिसेट करवाया, 1 लाख करोड़ का साल का बिजनेस था। मे आई आस्क यू वन क्वेश्चन, 2019 में कोरोना में जब
सब बंद था। चाय की रेकड़ी, मिठाई की दुकान, सारी होटलें, पनीर, पास्ता, पिज़्ज़ा सब बंद था। तो ये दूध कहाँ जाता था? और अभी सब चालू है और कहीं भी जाओ आपको पनीर टिक्का, पनीर मसाला मिलते ही रहता है, इतनी सारी दुकानें मिठाइयों से भरी रहती है, तो इतना दूध प्रोड्यूस कहाँ होता है? सो हाउ डज़ दिस हैपन्स? बहुत बड़ा इसके अंदर षड्यंत्र और विषयंत्र है और हमारे पेट में वो सारा विष जा रहा है। तो आर्थिक अढळक लाभ है। अढळक मतलब मैं तो इसको ये कह सकता हूँ इन्फिनिटी, अमाप। क्योंकि सरकार के पास आपने कभी 50 लाख करोड़ एक बार बोल के तो देखो कि कितना रुपया होता है। और यदि वो भारत सरकार का 50 लाख करोड़ रुपया प्रॉपरली यूज हो, यूटिलाइज हो, इसमें आपका से बने, आपकी बात रखी जाए और वो बात को स्वीकारी जाए, कितना बड़ा लाभ। छोटी बात है। आर्थिक लाभ तो देखो, राजकारण है ना, हमेशा पैसों के साथ ही चलता है जी धर्म अर्थ। जी तो धर्म भी हमेशा पैसे के साथ चलता है। तो पैसा तो है, वहां पे अढळक है, वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो, आपके घर में नहीं आएगा चलेगा। अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है कि कोई भी योजना बना के घर में ले जाने का प्रॉब्लम चल रहा है, फिर घर से स्विस बैंक में पहुंचाने का प्रयास चल रहा है। जैन यदि सत्ता में आएगा तो घर में भी पैसा नहीं आएगा, स्विस बैंक तक भी नहीं जाएगा, समाज के कल्याण में उपयोग होगा। तो समाज के कल्याण में उपयोग होगा तो अल्टीमेटली पैसा आपके पास ही आया। समाज मजबूत हुआ तो क्या हुआ? तो दैट वे, मतलब हर मिनिस्ट्री में आप जब घूमोगे ना, आइए कभी दिल्ली 10 दिन मेरे साथ रहिए तो बताऊंगा। हर मिनिस्ट्री में, हर डिवीजन के पास अलग अलग विचार, अलग अलग बजट है, अलग अलग प्रोसेस है। एक सिंपल बात, 22 भाषाओं को शेड्यूल्ड भाषा बनाई गई है, प्राकृत को नहीं बनाई गई है। क्यों नहीं बनाई गई है? हमारा प्रेजेंटेशन कहाँ है? तो उसी तरह से अब प्राकृत यदि शेड्यूल भाषा बन गई तो उसके लिए सरकार 500 करोड़ देगी, तो प्राकृत पे रिसर्च डेवलपमेंट सब शुरू होगा। 500 करोड़ का फंड करना इजी है क्या, चंदा लिखा के और सरकार से लाना? आर्काइव्स एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जहाँ पे भारत सरकार के सारे ग्रंथ सब रहता है, हाँ, भूवलय जैसा पवित्र ग्रंथ भी उनके पास है, 700 कोडिंग भाषा में लिखा हुआ। किसके पास है? सरकार। बजट कितना है उसका? 5,000 करोड़। सांस्कृतिक मंत्रालय बजट कितना? 40,000 करोड़। सांस्कृतिक मंत्रालय मतलब क्या? भारत के सभी मंदिरों के रख रखाव में ये संस्कृति, संस्कृति मतलब मंदिर हो सकता है। डज एनीवन गो देयर, टॉक अबाउट इट? 80,000 करोड़ का जल संधारण का बजट है। जल संधारण मतलब पानी की व्यवस्था। CR पाटिल साहब उसके मंत्री है। कौन मिलने गया जैन समाज की तरफ से? क्यों नहीं गए? अब देखो, पंखी माही उत्तम हंस जलधर जलमा जानू, ये शास्त्रों में आती है बात कि सर्वश्रेष्ठ पानी कौन सा? तो जलधर। जलधर मतलब बारिश का पानी तालाब में जो कैच होता है वो सर्वश्रेष्ठ पानी है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? जिस पानी पे सतत सूर्य और चंद्र का प्रकाश पड़ता है वो पानी सर्वश्रेष्ठ है। तालाब के अलावा कुएं में 24 घंटा पड़ता है क्या सूर्य चंद्र का प्रकाश? नहीं पड़ता है। बोर में पड़ता है, पानी की टंकी में पड़ता है, ओनली तालाब। और भारत की 6.5 लाख गांव की संस्कृति देखो तो तालाब, देसी वृक्ष मतलब वर्ड पीपल, आंबो आंबली लिमड़ा, हरडे बेड़ा जामुन, ये उमरा, ऐसे 12 प्रकार के वृक्ष, और गौचर, गौवा चरे, गौचरे, चितड़ू, वाछड़िया माँ, गुरुदेव औरने जावे उसको गोचरी कहते हैं, वो शब्द गोचर से आया। तो पूरे भारत की इन गौचरों की सुरक्षा, 6.5 लाख गांव के गौचरों की सुरक्षा हो गई तो भारत के पशुधन भूखा मरेगा क्या? आप आर्थिक की बात मुझे पूछ रहे हो, आपका मतलब आर्थिक पूछना ये थोड़ी है कि पैसा लेके घर पे जाना है। अर्थव्यवस्था इस तरह से सेटल हो कि समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति को उसका सच अर्थ में लाभ हो। सो राजकारण में एक्टिव होने से, सक्रिय होने से, प्रवृत्त होने से संघ का, शासन का, धर्म का, संस्कार का, संस्कृति का बहुत लाभ है। मैं इस माध्यम से पूरे जैन समाज के 5 करोड़ लोगों को विनती करता हूं कि विश्व के 800 करोड़ की प्रजा की चिंता हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए सब सक्रिय बने। धन्यवाद। क्या बात है सर। आपने प्रभु वीर की वाणी या फिर शास्त्रों की गाथाओं को
इस इंटरव्यू के साथ जोड़कर वो आज के समय में कितनी रेलेवेंट है और उसका उपयोग करके हम रिलेशन बिटवीन जो हमारा टॉपिक था पॉलिटिक्स एंड जैनिज्म उसके विजन में डाल के उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसका बहुत ब्यूटीफुल एंड सुपर्ब एक्सप्लेनेशन किया है। उसके लिए हम टीम जैनिक की और सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सर, लास्टली योर थॉट्स ऑन द जैनिक विजन इवेंट विच वी आर ऑर्गेनाइजिंग। आपके विचार मैं उस पर जानना चाहूँगा। मेरा निवेदन इतना रहेगा कि आप 15 इंटरव्यू पे सीमित न हो जाए। आप 10,000 की फौज बनाएं। जैन भवन दिल्ली में जो सोच है मेरी, उस सोच में हुएवर डूज, मतलब ये जरूरी नहीं कि हूँ करूँ ये अज्ञानता, वो कहावत है ना, आप भी कर सकते हैं। पार्लियामेंट की बाजू में हज हाउस हो सकता है, क्रिश्चियन बिल्डिंग हो सकता है, तो वाई नॉट जैन भवन, वाई नॉट? Every policy is being framed up in parliament for all India and for world. हमारी विदेश नीति भी वही तो बनती है जी। उस नीति में मेरे प्रभु ने क्या कहा था, उसके विपरीत क्या हो रहा है, ये देखना हमारी जिम्मेदारी। हम नहीं कर रहे, इससे बड़ा गुनाह कोई हो नहीं सकता है। हम भगवान के सामने कान पकड़ के हमें कहना चाहिए, भगवान हमने आपका बहुत बड़ा गुनाह किया है कि आपके जो आज्ञा है उस आज्ञा का इम्प्लीमेशन बराबर नहीं हो रहा है, उसका हमने ध्यान नहीं रखा है। तो जैन भवन जैनिक बनाए, जैसे आपने बोला कि 6 महीने में आप 10,000 कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं की फौज शिविरों के अंदर ही रह ना जाए, शिविर से बाहर निकल के धरती पे उतर के ग्राउंड लेवल पे रियलिटी में कुछ इम्प्लीमेशन लेवल पे काम करे। क्योंकि पिछले 40 साल में जैन संघ ने बहुत ऐसे मंडल कमंडल देख लिए हैं, और भी कोई नया आता है जोश में 2-4 साल काम कर लेता है, फिर 5वें साल वो संस्था भी ढूंढनी पड़ती है कि वो संस्था कहाँ थी। तो आई विश कि जैनिक विजन मेरे जिनेश्वर का विजन है, तो मेरे जिनेश्वर का विजन अगले 18,500 साल तक इस विश्व की धरातल पर पूरे विश्व की प्रजा का योगक्षेम सोचे, जीव मात्र का योगक्षेम सोचे। और वो जीव मात्र का योगक्षेम सोचने के लिए सिर्फ बातें करने से नहीं होगा। हर कार्य का इम्प्लीमेशन 3 तरह से होता है। यू प्लान द वर्क, देन यू इम्प्लीमेंट द वर्क, देन यू मॉनिटर द वर्क, एंड एट द एंड यू सेलिब्रेट द वर्क। तो आपको मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा 18,500 साल का, जो भगवान ने बनाया हुआ ही है, बस उसको थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा आज की तारीख में। फिर उसका इम्प्लीमेशन शुरू हो, अच्छे से वो मॉनिटर हो कि भाई सही से काम हो रहा है, और ये काम हो गया तो 5,000 साल का सेलिब्रेशन जो है, विजय उत्सव, हम साथ में मिलकर मनाएंगे जैनिक विजन के साथ। श्योर सर। आपका ये जो आज का हमारा इंटरव्यू रहा है और उसके माध्यम से सबसे पहले तो पार्लियामेंट के बाजू में एक जैन भवन, उसका एक एक्शन प्लान, उसके बाद जैनों की जो डेफिनेशन जो आपने बताई उसके अनुरूप, और शासन आराधना, उसके ऊपर चढ़ के शासन प्रभावना, और सबसे ऊपर चढ़ के शासन रक्षा, जो आप जैसे कई वीर कर रहे हैं, और उन सबका सम्मान हो, उसके उन सब के लिए एक एक्शन प्लान हम आशा करते हैं, और हमें विश्वास है कि जैनिक विजन के माध्यम से वो एक एक्शन प्लान तैयार होगा जो 2026 और 2027 में जैनिक इम्प्लीमेंट करेगा। और उसके बाद में अच्छा, जैसा आपने कहा कि 5,000 साल का एक सेलिब्रेटरी सेलिब्रेशन हो, वैसे एक छोटा सा सेलिब्रेशन हम आपके साथ जरूर करेंगे। सर, we would request you to accept this small token of appreciation from Team Jainik. It was an honor and wonderful to have you with us today, and the thoughts, the visions, the insights which you have shared with us, I hope inspire many people watching this, and they take this vision and culminate into an action plan. Thank you, sir. Thank you for joining us today.